बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 अप्रैल और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज अडियाला जेल में इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगी और इस मुलाकात के बाद सारी की सारी जो कन्फ्यूजन है मुज़ाकरात को लेकर वो दूर होने जा रही है। नाम दे दिए गए हैं सुप्रीडेंट अडियाला जेल को। क्या माहौल है अडियाला जेल के बाहर आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आपके साथ ये शेयर करना है कि डोगर कोर्ट का क्या जल्द खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि जजिस ट्रांसफ़र वाला जो मैटर था जिसमें खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस फरीक बने थे, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप कर लिया है। एक तरफ आपने ये देखना है मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, डील लेने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा अदालती महाज पर 26वीं तरमीम के नतीजे में जो जजिस तैनात हुए थे, इनकी तैनाती के अगेंस्ट दरखास्तों में बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन 2 अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में आ रहे हैं, और एक वफ्द जो कांग्रेसमैन का वफ्द है जो कि यहाँ पर सियासी मुलाकातें करेगा, इस वफ्द से शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी ये दोनों मुलाकात नहीं कर रहे, और दोनों एन उस वक्त में बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं जब ये वफ्द यहाँ पाकिस्तान में होगा। तो ये भागने की कोशिश क्यों की जा रही है। और दूसरा ये कि लंदन में एक मरतबा फिर से इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। क्या कोई नया लंदन प्लान तो नहीं बन रहा। मोहसिन नकवी मुसलसल पैगाम रसानियाँ कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान के साथ। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो आपको बताता चलूँ जी कि अलीमा खान साहिबा ने आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। आज मंगल है और मंगल का दिन होता है फैमिली से मुलाकात का दिन। 20 मार्च के बाद अभी तक इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी गई, और आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आज मुलाकात नहीं होती तो अलीमा खान साहिबा ने धरना देने का जो ऐलान है वो कर दिया, और इसमें तमाम पार्टी की जो लीडरशिप है और MNAs और MPAs उनसे भी कहा गया कि आप भी हमारे साथ धरना देंगे। तो अव्वल तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आज भी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी सिर्फ और सिर्फ नाम दिए गए हैं कि इन लोगों की आपने आज जो मुलाकातें हैं वो करवानी है, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है उसमें होता है कि पहले नाम दिए जाते हैं फिर उसके बाद मुलाकातें होती हैं। तो अभी थोड़ा टाइम है मुलाकात होने में, लेकिन नाम दे दिए गए हैं कि इनकी मुलाकातें होनी चाहिए। अगर आज मुलाकात नहीं होती अलीमा खान साहिबा से तो फिर इसका मतलब ये होगा कि धरना होगा और सारे MNAs MPAs को वहाँ पर जाना पड़ेगा। और अगर पार्टी लीडरशिप या MNAs और MPAs अलीमा खान साहिबा के साथ धरना नहीं देती तो फिर इसमें इम्कान ये भी है कि हो सकता है कि अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन पार्टी एक्सपोज भी हो जाएगी और इससे मजीद जो प्रेशर है वो भी बनेगा। और जो मकसद बज़ाहिर नज़र आ रहा है इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने का वो ये था जी कि जो अमरीकी वफ्द आ रहा है उससे हम कहेंगे जी कि हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवा कर तासुर यही दिया जा रहा है जी खान साहब के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज़म स्वाति, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर मुलाकातें करें, तो उनको किसी तरीके से हमने काउंटर करना है अमरीकी वफ्द को, उनको कुछ कहने के लिए हमारे पास हो। तो एक टाइम पे वो वफ्द आ रहा है और अगर अलीमा खान साहिबा धरना देती हैं कि हमें मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, तो इससे जो मजीद प्रेशर है वो बढ़ेगा। दोनों तरफ से इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं वो फंस चुके हैं। मुलाकात नहीं आज करने देते तो धरना हो जाएगा, मजीद प्रेशर आएगा, वफ्द अमरीकी वफ्द को पैगाम जाएगा तो मुलाकात ही नहीं करने दे रहे, तो बात हमसे कह रहे हैं जी कि हम तो मुज़ाकरात चल रहे हैं। और दूसरा मुलाकात करने देते हैं तो इससे क्या डर होगा कि इमरान खान साहब का अगर कोई पैगाम बाहर आ जाता है, क्योंकि हम तो तासुर दे रहे हैं मुज़ाकरात का, आज़म स्वाति या अली अमीन गंडापुर तो दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के, तो उस सूरत में फिर जो है वो क्या बनेगा। तो ये दिन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर अडियाला जेल के बाहर जो है ये ख़ास तौर पर इंपॉर्टेंट सरगर्मियां होने जा रही हैं। और अलीमा खान साहिबा की जो आज मुलाकात है मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मुलाकात करवाई जाएगी। इसके बाद जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जी जजिस ट्रांसफ़र से मुतल्लिक। जजिस ट्रांसफ़र का जो केस है वो अचानक से काजिश जारी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और 14 अप्रैल को जजिस ट्रांसफ़र का जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। ये खबर जो है, बेशक आप इसको कहें जी कि सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस या अफरीदी हैं या आइनी बेंच तो उनकी मर्जी का है, तो क्या हो जाएगा, क्या डोगर कोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी या जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस से हट जाएंगे, उन्होंने तो हल्फ नहीं लिया, वो वापस चले जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में।
इससे क्या होगा, ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। देखें, आपने डॉट कनेक्टिंग करनी और आपने ये देखना है कि पैरेलल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। पैरेलल डेवलपमेंट्स ये हो रही है कि अमरीकी वफ्द आ रहा है, सियासी मुलाकातें कर रहा है, इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए पूरी टिल का जोर लगाया जा रहा है कि ये आखिरी मौका है कि इमरान खान साहब जो है वो कोई हमें डील दे दें। तो पैरेलल ये चलाकर क्या कुछ देने की कोशिश की जाएगी, देखें जी हम तो जजेस वापस कर रहे हैं, चीज़ों को रिवर्स कर रहे हैं, या इमरान खान नहीं तो जो वफ्द आ रहा है उसको तो ये बताने की कोशिश नहीं की जाएगी कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और देखिए हम बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे भी हट रहे हैं और ये चीज़ें जो है वो हम कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब को भी मनाया जाए कि आप जो है वो मुलाकात करें अडयाला जेल में, क्योंकि उस अमरीकी वफ्द ने ये भी है, ज़राए बताते हैं कि कोशिश होगी कि इमरान खान साहब से भी वो मुलाकात करें। तो वो इमरान खान साहब से मिलकर कहते हैं देखें जी ये तो वो ये इकदाम कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को खामोश करा ले तो मामलात हम आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। तो ये जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, आपने इन पैरेलल डेवलपमेंट्स के साथ डॉट कनेक्टिंग करके देखना है। और ये 14 अप्रैल को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया गया है, और इसमें जो आईनी बेंच के जजेस हैं वो केस की समाअत करने जा रहे हैं। तो ये एक और अदालती महाज के ऊपर अचानक से अदालती महाज गर्म हुआ है। 9 मई से मुतल्लिक केसेस भी समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। अदालत भरम भी हुई है कि 2 साल हो गए अभी तक आप जो है वो रिपोर्ट ही पूरी करके हमें नहीं दे सके हैं। तो अचानक से अदालती महाज भी गर्म हो गया है। तो ये जो अप्रैल का महीना, मैंने बार बार अपने वीलॉग्स में कह रहा हूँ आपको, ये डिसाइसिव महीना होगा और इसके रिजल्ट्स आप मई के महीने में देखेंगे। अच्छा, एक और डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। जो 2 अमरीकी वफ्द आ रहे हैं पाकिस्तान में, एक 8 से 10 अप्रैल को आएगा, ये मिनरल से मादनियात से मुतल्लिक कुछ चीज़ें देखेगा। एक 10 से 15 अप्रैल को आएगा, और 10 से 15 अप्रैल तक जो वफ्द होगा ना, वो वफ्द सियासी मुलाकातें करेगा। और इंटरेस्टिंगली 10 से 15 अप्रैल के दौरान बिलावल जरदारी भी बैरून मुल्क और शहबाज शरीफ भी बैरून मुल्क। शहबाज शरीफ का तो ये है जी कि वो 10 अप्रैल को जाएंगे, नवाज शरीफ भी साथ होंगे और 3-4-5 दिन रहेंगे। जब उनकी वापसी होगी तो ये वफ्द जो है वो वापस जा रहा होगा। इस किस्म की कोई टाइमिंग बन रही है। अब इस वफ्द से बचने की कोशिशें ऐसा महसूस होता है कि ये लोग कर रहे हैं कि सेम टाइमिंग वो कैसे है और क्यों बैरून मुल्क जो है वो ये जा रहे हैं, और लंदन नवाज शरीफ भी जा रहे हैं और शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। बताया तो ये जा रहे हैं जी कि नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए, चेकअप के लिए जा रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज भी साथ जा रही हैं, नवाज शरीफ भी हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो भी जा रहे हैं। असल में इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये उस वफ्द को क्या कहेंगे, वो वफ्द चूँकि जायज़ा ले रहा है ना सूरत हाल का, इनसे क्वेश्चंस करेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो मुलाकातें कर चुका है, सूरत हाल उनके पास भी इंफॉर्मेशन है। जब इनके सामने सवालात रखे जाएंगे तो इनके पास उनके जवाबात नहीं हैं। यानी कि इन्होंने अपने हैंडलर्स के ऊपर सब कुछ डाल दिया कि वो वफ्द आएगा उसको भी आप ही संभालें। और वो किस तरह से वफ्द को संभालने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो शुरू में मैंने व्लॉग में आपको बता दी कि क्या उनको कहा जाएगा मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप भी खान साहब को मनाएं, देखें ये डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं। और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपना खामोश करवाएं, वहाँ से तनकीद बंद करवाएं। अंसार अब्बासी, नजम सेठी वगैरह इनके ज़रिए ये जो पैगाम है वो मुसलसल वो अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए या अपनी ख़बरों के ज़रिए या ज़राए को कोट करके वो ख़बर दे रहे होते हैं जी कि ये अब कहा जा रहा है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं चल पाएंगे। यानी कि सोशल मीडिया को एक बुनियाद बनाया जा रहा है जी कि इसको आप खामोश करें। तो सोशल मीडिया इमरान खान साहब का तो खामोश है। इमरान खान साहब की 20 तारीख के बाद 2 ट्वीट्स आई हैं, दोनों में नर्म लहजा है। तो सोशल मीडिया, कौन से सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं? ये आम पब्लिक की आवाज़ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो आम पब्लिक की आवाज़ को आप नहीं रोक सकते। आप सोशल मीडिया को खामोश, अगर आप कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया को खामोश करें, तो अपनी आईनी हदूद में आप जाएं, इमरान खान साहब रिलीज़ हों और बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म बने, तो सोशल मीडिया फिर खामोश ही है। आप पर तनकीद क्यों हो रही है? मुदाखलत की वजह से जो तनकीद है जी वो हो रही है। और यही इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी का सारा मफरूज़ा इसी चीज़ के ऊपर वो बेस कर रही है कि इमरान खान साहब किस लिए, रिहाई तो मसला नहीं है इमरान खान साहब के लिए, वो अभी विद इन मिनट से इमरान खान साहब चाहें तो उनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन क्या है, वो हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं कि रिहाई लेकर, कंप्रोमाइज़ करके, डील देकर अगर रिहा होना है और इनकी तरह आकर कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो वो ऑफर्स तो बहुत पहले मौजूद थी। या बन्नी गाला जाना है तो वो तो ऑफर्स तो बहुत पहले मौजूद थी। या अगर जो है वो मैंने बैरून मुल्क जाना है तो फिर पॉलिटिक्स में ही मैं क्यों आया, ये इमरान खान साहब कहते हैं। तो इमरान खान साहब को जो नज़रिया वो हकीकी आज़ादी का है कि सब अपनी आईनी हदूद में जाएं, जमहूरी हुकूमत हो, वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियारात हों और जमहूरी तरीके से इस मुल्क को जो है वो चलाया जाए। ये इमरान खान साहब का है। तो बहरहाल जी सेम टाइम पर वो जा रहे हैं
और दूसरी तरफ जी पीटीआई के अंदर से भी चीज़ों को मज़ीद कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीटीआई में भी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी सपोर्ट है या उन्हीं के बंदे उनको गर्दाना चाहता है। अब बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं, वो तो सिरे से इनकार ही कर रहे हैं कि ये जो वफ्द आ रहा है अमरीकी कांग्रेसमैन का 10 से 15 अप्रैल को, वो इस मुतलिक आगाह ही नहीं है। और वो कहते हैं इनसे तो हमारी कोई मुलाकातों का ही नहीं हमें पता कि कोई मुलाकातें होंगी भी या नहीं होंगी। मतलब वो ये कह रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको नहीं पता, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं वो कहते हैं जी कि इस अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ्द ने पीटीआई से भी मुलाकातें करनी है और 10 से 15 के दौरान ही करनी है। और बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है। तो ये इससे पिछले दिनों अली बिन गंडापुर की स्टेटमेंट्स आई, पार्टी के अंदर तकसीम जो थी उसको थोड़ा फैलाया गया, लेकिन फिर उसके बाद मुराद सईद का जो है वो वीडियो पैगाम सामने आया, जो केपी में ग्रैंड एक वो हुआ कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद सारे वापस जो मुतहिद हैं वो हुए हैं। तो पीटीआई के अंदर से भी मजीद तोड़ने की कोशिशें चल रही है। तो बैरिस्टर गौहर को मैं इस वजह से ज़रा शक की निगाह से ही देखता हूँ। एक मरतबा इमरान खान साहब को अब बाहर आने देना, जितने भी लोग हैं ना ये सब फारिग होते हुए आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर पीटीआई में जो तब्दीलियाँ हैं वो होंगी। तो बहरहाल जी ये जो वफ्द होगा ये पीटीआई से भी मुलाकातें करेगा, ये ताकतवरों से भी मुलाकातें करेगा जो हैंडलर्स हैं, और ये इमरान खान साहब से भी मुलाकात की जो कोशिश है वो करेगा। देखें खान साहब से मुलाकात होने दी जाती है या नहीं दी जाती। आखिर में जी ये सारे लंदन में इकट्ठे हो रहे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सारे अचानक लंदन में क्यों जा रहे हैं, क्यों लंदन इकट्ठा हो रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जो लंदन प्लान आया था वो भी इसी तरह से आया था, सब लंदन में इकट्ठे हुए थे, लंदन प्लान आ गया था। तो अब ये दोबारा लंदन इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या कोई नया प्लान तो नहीं आ रहा? और फिर इसके साथ आपने ये भी देखना है कि मोहसिन नकवी एक हफ्ते में कोई 3-3 मुलाकातें करते हैं, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ से। मोहसिन नकवी की मुलाकातों के बाद कहा जाता है जी कि सियासी अमूर के ऊपर जो डिस्कशन है वो हम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के साथ कौन सी सियासी अमूर के ऊपर डिस्कशन आपने करनी है? वो तो आपके वज़ीर दाखिला और वो तो एमएनए भी नहीं है, तो उनके साथ आपने कौन सी सियासी अमूर के ऊपर डिस्कशन करनी है? उनकी कौन सी सियासी जमात है, सियासी पार्टी है? बेसिकली मोहसिन नकवी जी, उनके वाले से ख्याल किया जाता है कि वो पैगाम रसां हैं इनके दरमियान, और इनको कुछ पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। क्या पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं? कि भाई हमारे हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं, इसीलिए ये लोग भी लंदन गए हैं। अगर डॉट कनेक्टिंग की जाए तो मैं इससे ये नतीजा अखज़ कर रहा हूँ, लंदन जा रहे हैं जी कि एक मरतबा फिर से कोई प्लानिंग की जाए कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हालात तो हमारे हाथ से निकल चुके हैं। वफ्द आ रहे हैं, इमरान खान तो मान नहीं रहा, डील नहीं दे रहा, ये कोशिशें कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से तो जो निज़ाम है ना, और ऊपर से सिस्टम चल भी नहीं रहा। बलूचिस्तान की सूरत हाल आप देख लें, केपी की सूरत हाल आप देख लें, इवन के पंजाब के अंदर आप सर्वे कर लें, लोगों से सवालात पूछ लें, लोगों के दिलों में नफरत है इस वक्त इनके लिए। ठीक है, पंजाब में जिस पैमाने पर केपी या बलूचिस्तान से रिएक्शन आ रहा है, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे, उस तरह से नहीं निकल रहे हैं पंजाब में भी, और निकले भी हैं। और फिर उसको कुचलने के लिए जो गिरफ्तारियां और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और अभी भी जब इमरान खान साहब कॉल देंगे तो निकलेंगे लोग। तो असल में खौफ इस चीज़ का भी है कि ग्राउंड पे तो हमारी सिचुएशन 0/0 है। आगे तो फिर पता नहीं किसी तरीके से 17 नशिस्तें ले ली थी ना, तो अब ये 17 सीटें भी नहीं मिलनी है, और ऊपर से वहाँ से भी पैगाम रसानियाँ हो रही हैं कि हमारे हाथ में भी अब कुछ नहीं रहा। तो एक मरतबा फिर से ये जो लंदन इकट्ठा हो रहे हैं जी, कुछ ना कुछ ज़रूर है जो डिस्कस किया जा रहा है। दूसरी तरफ से कि अपनी चमड़ी किस तरीके से जो है वो बचाई जाए, मोहसिन नकवी भी पैगाम रसानियाँ जो है वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात अब मैं इस बात के ऊपर जो है वो मुझे एटलीस्ट ये चीज़ नज़र आने लग पड़ी है कि इमरान खान साहब की रिहाई बहुत जल्द होगी। क्यों? क्योंकि ये चाह कर भी इमरान खान साहब को अब ज़्यादा देर के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए ये इतने ज़्यादा मुतहरिक हो गया और चाहते हैं कि जल्दी से जो मुज़ाकरात हैं, जो डील है वो हो जाए। क्यों? क्योंकि ट्रंप इसी अप्रैल के महीने में इधर का रुख करेगा, इस खिते का, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन वगैरह होंगे, ईरान वगैरह, और अफ़गान कार्ड और ईरान कार्ड दोनों फारिग भी हो चुके हुए हैं। तो वो महाज भी अब आपका गया। और अमेरिका में इस टाइम ज़्यादा जो सपोर्ट है वो ये है कि यहाँ पर एक जो जमहूरी हुकूमत है वो होनी चाहिए जिसे अवाम का मैंडेट हासिल हो। तो इस मुंतखब हुकूमत को अवाम का मैंडेट हासिल नहीं है, यानी कि ये रिजीम रिवर्स होने जा रहा है। और रिजीम रिवर्स का मतलब ये है कि अगर कोई डील ना मिली तो इनको डर ये है कि इमरान खान जो है वो फिर हमारा क्या करेगा। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।